फ्रेंड्स वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए फ्रेंड्स हम लोग न्यू प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट किए हुए थे उसका सेट नंबर 2 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था, तो सेट नंबर 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि कैलोरी निम्न में से किसकी यूनिट यानी कि मात्रक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो देखिए कैलोरी जो है ये ऊष्मा का सीजीएस यूनिट है। अच्छा, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है तो जूल होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है और शक्ति यानी कि पावर का मात्रक वाट होता है। सबको आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये तस्वीर दी गई है और इसमें कह रहा है कि बिंदु P एवं Q निम्न में से किन्हें प्रदर्शित करते हैं। तो P जो है फ्रेंड्स यह किसको प्रदर्शित कर रहा है तो यह प्रदर्शित कर रहा है शीर्ष को, ठीक है, और शीर्ष यानी कि क्रेस्ट को, और ये गर्त को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, शीर्ष एवं गर्त। उसके बाद देखिएगा कि 2 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है, तो ये जो चित्र दिया गया है उसमें समतुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा गया है। डायग्राम को ठीक से देख लीजिएगा, इसमें जो है 2 ओम में कोई भी धारा नहीं है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध। तो देखिए आपको पता है कि किस प्रकार से निकालेंगे। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा इसमें से R1 इंटू R2, फिर R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस कर दीजिए। अब यहाँ हमने R1 R2 मान लिया, अब एक को R3 मान लीजिए और R4 मान लीजिए। अब R3 प्लस R4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। सबका देखिए 10 ओम 10 ओम 10 ओम दिया गया है, तो ये 10 गुना 10 100 हो जाएगा, और नीचे 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा उसी प्रकार से 100 हो जाएगा और ये नीचे 20 हो जाएगा। तो 20 25 100, 20 25 100, 5 प्लस 5 यानी कि 10 ओम जो है समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 10 ओम दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है कितना, 0.61 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखिए 0.6 मीटर पर सेकंड दिया गया, 0.61 मीटर पर सेकंड, ध्यान रखेंगे। यदि किसी पिंड का संवेग 20% बढ़ जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 2m होता है, क्लियर। अब देखिए इसमें पहला समीकरण इसको मान लीजिएगा। अब कह रहा है कि ना 20% बढ़ जाता है, क्या संवेग बढ़ जाता है, ये 20% बढ़ जाता है, तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। 20% बढ़ जाता है तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका 20% 20/100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका ये 6p/5 निकल के आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला में रख करके इसको निकाल सकते हैं। p² 2m होता है, तो हमने बताया था अभी हमने निकाला था 20% जब ये बढ़ जाता है संवेग, तो ये 6 अपॉन कितना आया था, 6p/5 आया था। तो यहाँ 6p/5 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 36p² हो जाएगा ना। उसके बाद ये नीचे अपॉन 5 यानी कि 25 हो जाएगा, और 2m तो पहले से है ही। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, ये दूसरा समीकरण है, पहले दूसरे को माइनस कर दीजिए और फिर जो वृद्धि आया है उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ स्पेस कम है, 44% इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग एक बार निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बीमा को ठीक ढंग से व्यक्त करता है। तो ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। अब देखिए यहाँ आप इजीली निकाल लेंगे, m का हो जाएगा, ये g क्या है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि मीटर लेंथ है और पर सेकंड तो ऊपर -2 हो जाएगा, और h क्या है, h भी दूरी है, यानी कि h भी जो है एक डिस्टेंस बता रहा है, तो ये लेंथ हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका ml² t/-2। तो देखिए कहाँ पर है ml², यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका कौन सा भाग पानी में डूबा रहता है। तो जब बर्फ पानी में तैरता है तो पानी के ऊपर उसका आयतन का 1/10 भाग तथा पानी के भीतर उसके आयतन का 9/10 भाग रहता है।
तो यानी कि 9/10 भाग नीचे रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ये होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी सायनता क्या होगी, तो अनुभार बढ़ने से उसकी सायनता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो एक आदर्श तरल की सायनता 0 होती है, एक आदर्श द्रव की तरल की सायनता 0 होती है, पूछा जा सकता है। तापमान बढ़ने पर द्रवों की सायनता बढ़ती है जबकि गैसों की सायनता घटती है। इन सबको ध्यान रखेंगे तापमान बढ़ने पर। उसके बाद देखिएगा कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये इस्पात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। पूरा टेस्ट लगाइए, लास्ट में अपने स्कोर जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपका रिवीजन हो रहा है। देखिए निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है, आपको पता है कि स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। उसके बाद देखिएगा कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, तो फ्रेंड्स यह निकलती है द्रव्य में ऊर्जा, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा E = mc² होता है फ्रेंड्स, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो ट्राइटियम जो है फ्रेंड्स यह हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है और रेडियोधर्मी समस्थानिक है, इस बात का वो आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो ये आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। सामान्य आंख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होता है और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये मापा जाता है स्पेक्ट्रोमापी से। ठीक है, यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर से। देखिए ब्रिटिश भौतिकविद सर विलियम हेनरी ब्रैग और उनके पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग ने एक्सरे की तरंग दैर्घ्य मापने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रोमापी का निर्माण किया था, इसीलिए इसको ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग में कांच में संचलन करता है, तो फ्रेंड्स ये बैगनी प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बैगनी प्रकाश। बैगनी प्रकाश जो है अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में न्यूनतम वेग से चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है और बिजली में जो आग लगती है उसमें अगर हम जल का प्रयोग करेंगे तो इससे झटका लगने का खतरा रहता है और इसे इलेक्ट्रोक्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे मौत भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। डायनेमो एक यंत्र है जो, तो डायनेमो जो है फ्रेंड्स यह क्या करता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका मैं आंसर आपको सीधे बता देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद देखिएगा कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना एंगल बनाता है, तो फ्रेंड्स यह एंगल बनाता है 18 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा किसी तत्व के तुल्यांकीय भार तथा संयोजकता के गुणनफल किसके बराबर होता है, तो फ्रेंड्स यह उनके परमाणु भार के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो आणविक कक्षा का जो अभिन्यास है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको नए मिल रहे हों तो ध्यानपूर्वक उनको पढ़िएगा। देखिए दी गई परमाणु संरचना किस तत्व को व्यक्त करता है, तो आप बताइए ये जो है कौन सा, तो सभी को गिन लीजिए। देखिए 2, उसके बाद 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20, यानी कि 20 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि यह कैल्शियम है। समझ में आ गया अब आपको। चलिए देखिए मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया है, तो एक यहाँ पर परिसर दिया गया है, रेंज दिया गया है। वैसे आपको याद रखना है 7.4 होता है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर 7.3 7.3 से लेकर के 5 के बीच में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पारा को किस में रखा जाता है, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि पारा को यानी कि Hg जो होता है इसका सिंबल, इसको किस में रखा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको रखा जाता है लौह पात्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा, और ये जो पारा जो है यह लोहे के साथ अमालगम नहीं बनाता है, इसीलिए रखा जाता है। अब ये देख लीजिए, ये डायग्राम यहाँ पर आपको एक चित्र संरचना दिखाई गई है और इसमें से पूछा गया है कि यह किसको व्यक्त कर रहा है। तो देखिए ये जो है एक नियोपेंटेन जो है, यह क्या है, नियोपेंटोन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नियोपेंटेन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में इसमें से सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कठोर स्टील में होता है। तो देखिए कठोर स्टील में 0.5 से 1.5% कार्बन होता है और नरम स्टील में 0.1 से 0.4% तक कार्बन होता है। उसके बाद देखिए उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं किससे, तो संक्रांत धातु से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संक्रमण धातु जिसको कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल, उससे यह बनाया जाता है। मुख्यतः प्लेटिनम, पैलेडियम और रेडियम से यह बनाया जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। तो यकृत के द्वारा जो है विटामिन ए का संश्लेषण होता है, लिवर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार जिसको कि हम फाइबर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या रहता है, तो सेलुलोज रहता है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। तो शरीर में हमारे विटामिन डी बनता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो फ्रेंड्स ये कौन करता है, तो ये इसमें से गौरैया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, गौरैया। देखिए सरीसृप एवं पक्षी जो है, यानी कि गौरैया पक्षी में आ जाएगा। यह मुख्य उत्सर्जक उत्पाद यूरिक एसिड इनका होता है। जबकि अगर हम स्तनधारियों की बात करें तो उनका मुख्य उत्सर्जक पदार्थ यूरिया होता है। ठीक है, चलिए तो यूरिक एसिड हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस कशेरुकी के में बहिकंकाल नहीं होता है। इसमें बहिकंकाल जो होगा इसमें नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका उभयचर में, एम्फीबिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं। तो फ्रेंड्स ये नष्ट होती है कहाँ पर, तो ये प्लीहा में जाकर के नष्ट हो जाती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है। तो लगभग ये 72 बार होता है। कितनी बार होता है, ये 72 बार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। ठीक है, यकृत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर फ्रेंड्स बताइए। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। तो ये मेलानिन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो लुप्त संख्या है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये कैसे बनाया गया है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 27 और 27 को क्या किया गया, 9 से डिवाइड किया गया है। तो 9 से डिवाइड किया गया है तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा ये आ जाएगा 3। अब 3 में से क्या किया गया है, -2 कर दिया गया, यहाँ पर जो 2 है तो नीचे आ गया। उसी प्रकार 7 × 5 = 35, यानी कि 5 में से 3 माइनस किया गया तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 4 × 9 = 36, 9 में से 4 जब माइनस कर दिया जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ और रीजनिंग आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। देखिए वातावरण में घुले पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 किनके लिए खतरनाक है। तो फ्रेंड्स ये जो है यह महिलाओं के लिए भी और वृक्षों के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में भारत सहित कितने देश शामिल हैं। तो पेरिस जो है यह फ्रांस की राजधानी है और वर्ष 2015 में यहाँ पर पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता संपन्न हुआ था, जिसमें भारत सहित टोटल 62 देश शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यावरण प्रदूषण से निपटने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। तो यह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का राज्य है। तो फ्रेंड्स यह दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये पुराना करंट अफेयर का प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिएगा यहाँ एचआर जो लिखा गया, एचआर किसके लिए है। तो फ्रेंड्स ये जो है किसके लिए है, तो ये हॉरिजॉन्टल रूल होता है, एचआर हॉरिजॉन्टल रूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक बाइट बनता है, एक बाइट बनता है यानी कि एक बाइट में कितना होता है। तो एक बाइट में 8 बीट होता है, 8 बीट यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। एक किलो बाइट में 1024 बाइट होता है और एक मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट होता है। ये चित्र दिया गया है और उससे पूछा जाए कि कौन सा ये गेट है। तो फ्रेंड्स ये जो तस्वीर में गेट दिखाई दे रही है ये नैंड गेट है, NAND। तो देखिए NAND ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि सभी नागरिकों को किफ़ायती एवं सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न में से क्या आरंभ किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आरंभ किया गया है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2019 में इसे आरंभ किया गया था। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित ISRO यानी कि इसरो के नेत्र प्रोजेक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ हैं, ध्यान रखेंगे। और ये जो नेत्र है इसका फुल फॉर्म यहाँ मैं लिख देता हूँ NETRA, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। यह परियोजना किससे संबंधित है, तो अंतरिक्ष में अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के उद्देश्य से यह इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतरिक्ष में अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा से। उसके बाद देखिएगा कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को इस तरह से लिखा जाता है, तो एस्टोनी को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसको किस प्रकार से लिखा गया। तो देखिए फ्रेंड्स इसको अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो फ्रेंड्स ये की गई है किसमें, सामवेद में, ठीक है। भारतीय संस्कृत का जनक इसको माना जाता है, सामवेद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यदि बीते कल के पहले रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, रविवार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण युगीन साक्ष्य मिले हैं, बिहार में पूछा गया है। तो बिहार में मिले हैं कहाँ से, तो चेचर और चिरांद से, ठीक है, चेचर और चिरांद से। तो देखिए यहाँ चिरांद भी है और चेचर भी है, चिरांद सारण में है और चेचर वैशाली जिला। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से विचार करना है और राइट आंसर यहाँ से चुन करके बताना है। देखिए अंग महाजनपद का प्रथमतः उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ये गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। अंग महाजनपद का सबसे पहला जो उल्लेख है ये अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद की राजधानी मालिनी है, अंग महाजनपद की राजधानी मालिनी थी। तो देखिए अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और चंपा का प्राचीन नाम मालिनी ही था, तो ये सही दिया गया है। कालांतर में बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो फ्रेंड्स ये भी सही दिया गया है, तो इसका बी हो जाएगा। ये 2 और 3 जो है सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग यानी कि सिल्क रूट जो है किसने आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था किसने, तो ये कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने किया था। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये है पल्लव वंश से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी महाबलीपुरम में थी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मैथिली कवि विद्यापति की रचनाओं में से किस शासक का वर्णन मिलता है। इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति को, और इसमें फ्रेंड्स मिलता है किसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हो जाएगा आपका गियासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक का वर्णन प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिख गुरु जिसको राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। तो फ्रेंड्स ये सिखों के कौन से गुरु थे? सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुगल बादशाह जिसके शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है फ्रेंड्स, यह शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में। राइट आंसर इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत को पुर्तगालियों की कौन सी देन है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, गोथिक स्थापत्य कला का भी, तंबाकू का भी और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसे पूर्वी भारत का शिवाजी कहा जाता है। तो पूर्वी भारत का शिवाजी जो है यह कहा जाता है रुद्र सिम्हा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रुद्र सिम्हा असम क्षेत्र का प्रमुख शासक था, ध्यान रखेंगे, और इसे पूर्वी भारत का शिवाजी कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है ये 1911 में करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका निर्माण ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। उसके बाद देखिए किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये बेलगाम अधिवेशन था, 1924 में हुआ था। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका शांति देवी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शांति देवी की अध्यक्षता में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था 15 अगस्त 1942 को छपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मौलिक अधिकारों को भोगने को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है। तो यह जो है यह सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। उसके बाद देखिएगा कथन दिया गया है और पूछा गया कि कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सर्वमान तथ्यों से भिन्न क्यों न हो सही निष्कर्ष ज्ञात करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, न तो निष्कर्ष एक निकलता है और न ही निष्कर्ष दो। उसके बाद देखिएगा कि किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण 30 डिग्री है यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान का अनुपात दिया गया है तो आधार की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? √3 एकक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, √3 यूनिट हो जाएगा, √3 केवल आएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कालानुक्रम की दृष्टि से बिहार के निम्न मुख्यमंत्रियों को पूर्ववर्ती से अग्रगामी क्रम में रखते हुए निम्न में से सही क्रम का चयन करें। तो ये आपका हो जाएगा जगन्नाथ मिश्र, उसके बाद चंद्रशेखर सिंह, उसके बाद बिंदुश्वरी दुबे, फिर भगवत झा आज़ाद, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर सीधा बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5%। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी मैथ का ही है, इसका करेक्ट आंसर 24 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं। समभारी रेखाएं जो हैं यह क्या दर्शाती हैं? तो फ्रेंड्स ये दाब दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, समभारी रेखाएं जो हैं ये दाब दिखाती हैं, आइसोबार। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अंधकारमय द्वीप है, तो ये अंध द्वीप जो है अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो फ्रेंड्स ये इसने कब अपनाया था? तो 2006 में अपनाया था। ठीक है, 2006 में अपनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन है, राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 83.4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 83.4 यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिए बिहार की कौन सी झील मत्स्य पालन एवं व्यापार का एकमात्र बड़ा केंद्र भी है? तो यह झील कौन सी है? यह कुशेश्वर स्थान झील है। कुशेश्वर स्थान झील जो कि दरभंगा में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत में रिफाइनरियों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो भारत में रिफाइनरी टोटल 22 है। ठीक है, टोटल 22 हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में 18 हो जाएगा, संयुक्त क्षेत्र का 1 है और निजी क्षेत्र का 3 है। तो 18 1 19 और 3 22 हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या में उद्योगों वाला भारतीय राज्य कौन सा है?
तो यह राज्य जो है फ्रेंड्स, यह कौन सा है? यह राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है? उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है, उसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी दुगुनी करने हेतु करने के उद्देश्य से किस कार्य योजना को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये बायोटेक किसान हब का विकास कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ट्रिकी है। इसका आंसर हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में के मध्य निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में इसमें से कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा मारवाड़ उत्सव। मारवाड़ उत्सव जो है यह कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। देखिए जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो ये गोल्फ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जगदीश खट्टर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये ऑटोमोबाइल उद्योग से हो जाएगा। स्वप्न सुंदरी तो ये नृत्य हो जाएगा। और राजा रवि वर्मा आपको पता है कि पेंटिंग से, चित्रकला से। तो अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा। राइट आंसर इसका दिया गया है बी, ठीक है। 3 4 1 2। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? सितार के साथ संबंधित इसमें से जो नहीं है वह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, ठीक है। चलिए बाकी देखिए अमीर खुसरो, रविशंकर और विलायत अली खां सितार से हैं। उसके बाद देखिएगा कि किसे वर्ष 2019 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, WORD, वर्ड ऑफ द ईयर, शब्द ऑफ द ईयर। तो ये किया गया है किसको? तो फ्रेंड्स ये क्लाइमेट इमरजेंसी को, जलवायु आपातकाल को किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको घोषित किया है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा बिहार में प्रचलित ऋतु गीत नहीं है? ये प्रश्न अधूरा छूटा हुआ है, नहीं है होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कजरी, चैता और हिंडोला ये ऋतु गीत हैं, जबकि खिलौना जो है ये संस्कार गीत है, ठीक है, ये संस्कार गीत है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है 15 जून 2007 को प्रस्ताव पारित करके दुनिया से आग्रह किया गया कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था? तो सबसे पहले याद रखेंगे इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, ठीक है, और ये मिला था इनको 1928 में। और किसकी खोज के लिए? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको मिला था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए प्रकाश प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए, और इस खोज को रमन प्रभाव भी कहा जाता है। देखिए राइट आंसर पूछा गया है, ये क्रम आपको, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 9216, ठीक है। उसके बाद 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए इसमें से पूछा गया कि कौन सा डिफरेंस है, मतलब दोनों सब में अलग कौन सा है इसमें से? तो ये इसमें से हो जाएगा आपका 8 और 34, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो 120 आ जाएगा, ठीक है, 120 आ जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 8 छक्के 48 और 3 51, 15 चौका 60, 5 65, 20 25 100 और जोड़ 20 120 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 96 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर ए 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 आ जाएगा। 98 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 70 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद 99 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आपका आ जाएगा 17 यूनिट। और 100 का जो करेक्ट आंसर आएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा डायग्राम, राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।